के साथ आगे बात करते हैं 5वें रूल की, जो है डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। अब आइए इसे समझते हैं। एक बार जॉर्डन ने एयरपोर्ट पर बड़ा ही दिलचस्प नजारा देखा। एक 3 साल का बच्चा था जो बहुत नखरे कर रहा था, टेंट्रम्स दिखा रहा था। वो सबके सामने जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके पेरेंट्स उसे अनदेखा कर रहे थे। वो बहुत ही एम्बैरस फील कर रहे थे, लेकिन बस आगे चलते जा रहे थे। बच्चा अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चल रहा था और धीरे धीरे रोए जा रहा था। वो सिर्फ उनका ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि उसे कुछ चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसीलिए वो और ज्यादा तेजी से रोने लगा। आसपास के सारे लोग उन्हें देख रहे थे। अगर उसके पेरेंट्स एक बार रुककर अपने बच्चे की पूरी बात सुन लेते, उससे बात करते, तो प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती। वो बच्चा शैतानी करना और चिल्लाना बंद कर देता। अगर आप खुद एक पेरेंट है तो आपने भी ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। बच्चे कभी कभी ऐसा करेंगे क्योंकि वो ना समझ है। बच्चे को सही और गलत के बारे में सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये डिसाइड करेगा कि दूसरे उसे कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आप इम्पेशेंट होंगे या उसे मारेंगे तो आप दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। शांत और जिम्मेदार पेरेंट्स एक खुश और डिसिप्लिन्ड बच्चे को बड़ा करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के कई सालों के रिसर्च से ये बात सामने आई है। अपने बच्चे को नई चीजें सीखने और जानने के लिए खुला छोड़े, लेकिन एक क्लियर लिमिट भी सेट करे। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसे तुरंत रोके। इस चीज को नजरअंदाज ना करे, नहीं तो आपका बच्चा बिगड़ता चला जाएगा। वो कभी भी सही गलत के फर्क को नहीं समझ पाएगा। अपने बच्चे के साथ समय बिताइए। उस समय अपना पूरा ध्यान बस उस पर रखे। उसे इस बात का एहसास कराइए कि आप उसे कितना प्यार करते हैं और वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। इससे जो गहरा रिश्ता और कनेक्शन बनेगा, सिर्फ वो आपके बच्चे को मिसबिहेव करने से रोक सकता है। उसे मारने, डांटने या सजा देने से आप ये कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। अपने बच्चे की बात को ध्यान से सुने। आप जितना शांत और जिम्मेदार होंगे, आपका बच्चा उतना ही खुश मिजाज और डिसिप्लिन बनेगा। उसके क्लास के बच्चे उससे दोस्ती करना चाहेंगे। टीचर्स उन्हें पसंद करेंगे। उनके पोलाइट नेचर के कारण बड़े भी उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो ये बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करेगा। बच्चे की परवरिश करना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन आप देखेंगे कि इससे आपके बच्चे पर कितना फर्क पड़ता है। ऐसे बच्चे एक जिम्मेदार, अच्छे और सक्सेसफुल अडल्ट बनते हैं। जो बच्चा ये बात जानता है कि उसके पेरेंट्स उससे प्यार करते हैं और वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो एक मीनिंगफुल लाइफ जीता है। उसमें कॉन्फिडेंस होता है और वो साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड होता है। तो इसी बात के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6ठे रूल की। सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। आइए इसे समझते हैं। 2012 में एक गनमैन ने कनेक्टिकट के एक प्राइमरी स्कूल के 20 बच्चों और 6 टीचर्स को गोलियों से भून दिया था। उसने वहाँ एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि इंसान इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है, हमें ये दुनिया वापस जानवरों को दे देनी चाहिए। उसने ये भी लिखा कि ज्यूज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हिटलर एक उपाय लेकर आया था, वैसे ही मैं भी एक उपाय लेकर आया हूँ। उसका मानना था कि पूरी मानव जाति को खत्म कर देना चाहिए। एक भी इंसान जिंदा नहीं रहना चाहिए। इस दुनिया में तो वैसे भी पाप ही भरा हुआ है। ये किसी नरक से कम नहीं है, तो मरने से क्या फर्क पड़ेगा। तो हम सबकी लाइफ में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब हम इस गनमैन की तरह निराश और हारा हुआ महसूस करते हैं। दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो हम न्यूज में देखते हैं। कहीं जंग छिड़ी है तो कहीं भूकंप आया है, सुनामी ने तबाही मचा रखी है। हर जगह करप्शन और गरीबी का माहौल बन गया है। अगर इस तरह से देखा जाए तो दुनिया सच में एक मायूस जगह है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। दुनिया की कमियों और बुराइयों के बारे में सोचने से पहले अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। जब आप खुद को ही नहीं बदल सकते तो दुनिया में बदलाव क्या लाएंगे। उन चीजों के बारे में परेशान ना हो जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। चेंज की शुरुआत अपनी लाइफ से करें। खुद से पूछना शुरू करें कि क्या आप अपनी जॉब में अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आप अपनी फैमिली को प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। क्या आपने अपनी बुरी आदतों को बदलने की कोशिश की है। एग्जाम्पल के लिए एंटोन चेखोव की बात करते हैं। उनके पिता को शराब पीने की आदत थी। वो नशे की हालत में रोज अपने बच्चों को मारते थे। उनका परिवार गरीब था और वे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। एंटोन के भाई बिल्कुल अपने पिता की तरह हो गए थे।
लेकिन एंटोन ने बहुत मेहनत की। उन्होंने पढ़ाई में ध्यान लगाया और स्कॉलरशिप हासिल की। उन्होंने खुद पर अपने माहौल का असर नहीं होने दिया। अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए एंटोन ने एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की। उन्होंने अपने भाइयों को भी बदलने के लिए एनकरेज किया, अपने घर के माहौल और सिचुएशन को बदला। आगे चलकर एंटोन बहुत सक्सेसफुल राइटर बने। आज भी उनके बुक्स न जाने कितने लोगों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं।